नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। तो आज हम बातचीत करेंगे जयपुर पेन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आर.पी. खत्री, जो कि विशेषज्ञ हैं गठिया एवं जोड़ रोग के। अगर हम उनके बारे में बात करते हैं, इससे पहले वो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है, इसमें उन्होंने काम किया है। इसके अलावा फोर्टिज हॉस्पिटल जो जयपुर में है, इसमें भी वो काम कर चुके हैं। यानी कि आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उनका एक लंबा अनुभव जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो अब से पहले रहा है और अब भी वो काम कर रहे हैं। तो आप भी रोहतक में आ सकते हैं और इनकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि गठिया रोग होता क्या है। काफ़ी सारे लोगों के अंदर भ्रांतियाँ होती हैं कि भाई गठिया रोग क्या है। कोई कहता है कि भाई मुझे दर्द होता है, उसको भी गठिया बोल देते हैं। तो वाकई में आखिरकार गठिया रोग है क्या? बेसिकली गठिया जो है, अगर हम आर्थराइटिस को बोलते हैं गठिया, उसकी एक लोकल टर्मिनोलॉजी है। गठिया का मतलब ये होता है कि भाई आपका कोई जोड़ ख़राब हो रहा है। जैसे ज़्यादातर जो लोग यहाँ मेरे पास आते हैं वो घुटने के दर्द से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। आपने भी ऐसा देखा होगा, लोग चल नहीं पाते सही से। तो अगर हम नी आर्थराइटिस की बात करें तो गठिया का मतलब ये है कि उस जोड़ में जितनी जगह होनी चाहिए काम करने के लिए, वो जगह एक तो घिस जाती है और उसके लुब्रिकेशन के लिए जो ग्रीस होती है वो ग्रीस ख़त्म हो जाती है। वो फ्लूइड होता है एक तरह का, जिसे लोकल भाषा में लोग ग्रीस बोलते हैं। तो एक तो वो ख़त्म हो जाती है, उसके बीच का जो कुशन होता है वो डैमेज हो जाता है और जो हड्डियाँ होती हैं वो पास आ जाती है, जिससे क्या होता है अपना घुटना सही से मुड़ता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सम्मिलित रूप से अपन गठिया बोलते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि गठिया रोग जो है कभी ठीक नहीं हो सकता। देखिए, एक हद तक अपन ये कह सकते हैं, पर लेकिन अगर अपन सच्चाई की बात करते हैं ना, तो जो बोन का जो गैप है, जो हड्डियां पास आ गई, उनको कोई सही नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सच बात है। पर उस गैप की वजह से जो हमें दर्द होता है, जो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, पिंडलियाँ भड़कती रहती है, हम चल नहीं पाते, दर्द इतना ज़्यादा होता है हम सो नहीं पाते, इन सब चीज़ों का इलाज बहुत अच्छे से होता है। हम दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारे मरीज़ मेरे ऐसे भी जो बिल्कुल सही भी हो गए, हम उस भड़क को ख़त्म कर सकते हैं, उनका चलना फिरना अच्छा कर सकते हैं। हड्डियाँ सही नहीं होगी पर लेकिन आपकी जीवन शैली सही हो जाएगी अगर आप इलाज कराओगे तो वो आपको महसूस नहीं होगा उससे। डॉक्टर साहब, कैसे बताया जा सकता है कि व्यक्ति को गठिया रोग ना हो? क्या कोई ख़ास तरह की तकनीक है या कोई बचाव का इसके लिए तरीका? देखिए, बचाव का तो क्या, ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस होती है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो हड्डियाँ अपनी कमज़ोर होती जाती है, उठने बैठने का अपना बर्ताव सही नहीं होता है। क्योंकि अपने यहाँ पे जो, अगर अपन गांव के कल्चर की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, लोगों को नीचे बैठने का बहुत क्रेज़ होता है। लोग पाटड़ी पे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, आलती पालती मारते हैं, उकड़ू बैठते हैं। तो जब हम यंग होते हैं, जब हमारी बोन हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, तो तब तक हमें उसका जो डैमेज वाला इफ़ेक्ट है वो आता नहीं है इतना। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अल्टर होता है, हमारी हड्डियों की डेंसिटी कम होती है। फिर जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो उससे क्या होती है, जो अपनी अपर और जो लोअर बोन होती है, इन दोनों के बीच में होता है अपना जो घुटने का जोड़ होता है, तो ये दोनों हड्डियाँ एक दूसरे को नुकसान पहुँचाना चालू करती है। पर क्या जो स्टार्टिंग फेज़ होता है उसमें लोग इतने अवेयर नहीं होते, क्योंकि जब ये जो डैमेज चालू होता है जिस टाइम, उस टाइम ना दर्द होता है ना कुछ होता है। कभी क्या होता है, लोग बड़े अपने यहाँ पे इंडिया में पेन को अवॉइड करने वाले लोग होते हैं। जैसे कोई 50 साल का है, उसको दर्द हो गया, वो नीचे बैठा हुआ है, उठा और उसको घुटने में दर्द हुआ, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा, तेल मालिश करेगा, फिर उसको अगर कल दर्द नहीं हुआ तो वो सोचेगा अरे यार मेरे को तो ऐसा ही हो गया था। पर वो गठिया की शुरुआत हो सकती है। अपने यहाँ पे 80% लोग उसको ऐसे ही नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए जब वो मेरे पास आते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक वो गठिया बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। क्योंकि अपने इंडिया में इग्नोर करने की जो भावना है बहुत ज़्यादा है। सोचते हैं कि जब तक दर्द हो रहा है ना, अपन बर्दाश्त कर सकते हैं, तब तक तो हम करेंगे। बर्दाश्त से बाहर आता है तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी माता बहनों को सुना है, वे कहते हैं कि भाई हमारे घुटनों का ग्रीस ख़त्म हो गया है, हमारे घुटनों के अंदर गैप आ गया है, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। तो क्या वाकई में ऐसा होता है या कुछ और चीज़ होती है? नहीं, ये ऐसा होता है, डेफिनेटली ऐसा होता है। गठिया भी खाली एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। कि हम जिसकी बात कर रहे हैं ये सिंपल गठिया है कि अगर किसी के घुटने में अगर गठिया हो गया तो वो घुटने में ही रहेगा। ये लोगों की भ्रांति होती है कि अगर किसी को घुटने में गठिया हो गया तो उसके पूरे शरीर में गठिया हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो गठिया खून का गठिया होता है जो अलग होता है। अगर कोई महिला या कोई लड़की या कोई बुज़ुर्ग ऐसा है जिसके सारे जोड़ दुखते हैं, सुबह उससे उठा बैठा नहीं जाता,
उठते ही अंगुलियां सूजी हुई लगती है या अंगुलियां बार बार लाल हो जाती है, जोड़ों के पास में ऐसी गांठें जैसी बन जाती हैं, और सुबह उसका पूरा शरीर अकड़ा रहता है कम से कम पौन से 1 घंटे तक। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एक्टिविटी होती है, दिनचर्या बढ़ती है, तो थोड़ा सा दर्द कम होता है। अगली सुबह फिर यही होता है, रात को नींद नहीं आती है, पूरा शरीर बहुत ज़ोर से दर्द मारता है रात के टाइम। तो ये सब संभावना इस बात की होती है इन सब बातों से कि उसको खून का गठिया हो सकता है। तो अगर ऐसी किसी की स्थिति है तो उसके लिए प्रॉपर जांचें होती है। ऐसे नहीं होता कि अगर कोई मेरे पास दर्द में आए, क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी की महिला की एज ज़्यादा है तो उसकी हड्डियां तो सारे शरीर की कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको बोन पेन हो, उस बोन पेन का ट्रीटमेंट हो जाए, पर उस गठिया को डायग्नोस करने के लिए कुछ जाँचें होती है। उन जाँचों को करने के बाद हम जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे उनका कंप्लीट रिलीफ हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखने में आई है कि खासकर बुजुर्ग ही नहीं, खासकर जो युवा हैं उनमें डिस्क की दिक्कत होती है, सर्वाइकल की दिक्कत होती है, तो उनका इलाज कैसे होगा? एक्चुअली ये मरीज़ टू मरीज़ डिपेंड करता है एक्चुअली कि उसकी डिस्क पे कंप्रेशन कितना है, किस वजह से आया है। क्योंकि डिस्क जो होती है अपने आप ऐसे तो बाहर आती नहीं, क्योंकि अपनी फॉल्टी दिनचर्या होती है। कोई बोलता है मुझे कभी चोट लगी थी, कोई बोलता है मैं कहीं से गिर गया था, कोई बोलता है मुझे झटका लगा था, कोई बोलता है मैंने वज़न उठाया था। तो ये डिस्क का जो दर्द होता है ये किस कारण से हुआ है, इन सब ऐसे और भी हज़ारों कारण होते हैं। उन कारणों के बाद आपके कमर में क्या चेंजेस आए, क्या आपकी मांसपेशी में दिक्कत है या आपकी डिस्क में कोई बदलाव हो गए, क्या उन दोनों को बीच में जो जोड़ने वाली 2 हड्डियां हैं उनमें कुछ बदलाव आ गए, या उसके आसपास के लिगामेंट में कोई बदलाव आ गए, या जो वहाँ पे मांस है उसमें कोई दिक्कत आई, कोई नस दबी है वहाँ पे, कोई आसपास मांस में कोई खून इकट्ठा हो गया है, या कोई टीबी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो जैसा उसका कारण होगा उस कारण के हिसाब से डायग्नोसिस करते हैं और उसके बाद जब इलाज होता है तो लोग सही हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे लोग जो हैं इन बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? आपका एक लंबा अनुभव जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में रहा है, तो किस तरीके से वो ट्रीटमेंट कराएं और किस तरीके से आप लोगों से मिल सकते हैं? आप जो सबसे पहली बात, जो उनको भी कमर दर्द रहता है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उनको वज़न नहीं उठाना चाहिए बिल्कुल भी। उनको सोने का पोस्चर सही करना चाहिए, कभी नरम गद्दे पे नहीं सोना चाहिए, हार्ड बेड पे सोना चाहिए। जब वो उठें तो करवट लेके उठें, हाथ का सहारा देके, सीधा कमर पे जोर डाल के सीधा अगर उठेंगे तो उनका वो दर्द बढ़ता जाएगा। कभी वज़न का काम ना करें, टॉयलेट भी यूज़ करें तो सीट वाला यूज़ करें, आगे झुकने की कोशिश ना करें, बाइक अवॉइड करें थोड़ा, और जब भी बैठें तो अपनी कमर को थोड़ा सपोर्टेड रखें। इससे क्या होगा कि आगे का उसका डैमेज रुक जाएगा। और अगर उसको इसके दबाव के कोई सिम्टम्स है, जैसे क्या होता है किसी को अगर कमर दर्द होता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमर पूरी अकड़ जाती है, उनसे झुका नहीं जाता है। अगर नस पे ज़्यादा दबाव होता है तो वो दर्द पैरों में भी आता है, जिससे झंझनाहट होता है, करंट जैसा दर्द लगता है, पैर भारी हो जाता है, चलने के बाद खड़ा नहीं हुआ जाता, लोगों को रेस्ट करना पड़ता है, बैठ के जाना पड़ता है, क्योंकि अब पैर में उतनी ताकत नहीं बचती है। ऐसा नहीं होता कि उनकी ताकत कम हो गई है, लेकिन वो नस के ऊपर जो दबाव है उस दबाव की वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो जो मैंने आपको सावधानियां बताई, तो इनसे क्या होगा कि उनका और डैमेज रुकेगा। और अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको फिर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ये क्योर हो जाती है। डॉक्टर साहब, खिलाड़ियों को लेकर खासी दिक्कतें रहती है, खिलाड़ी हर रोज़ चोटिल होते हैं और उन्हें खासी दिक्कत होती है, तो कैसे वो बचाव करें? अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो उसका इलाज किस तरीके से होगा? देखो, खिलाड़ी बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन से बात करें कि हमारा एक्टिविटी लेवल आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनकी एक रूटीन सेट लाइफ होती है, तो उनकी जो मसल बिल्टअप होता है वो एक नॉर्मल आदमी से बहुत अच्छा होता है, उनकी बॉडी बहुत हेल्दी होती है। फिर भी कोई फॉल्टी ट्रिक की वजह से या कोई गेम की वजह से अगर उनको चोट लगती है, तो अगर हम बात करें तो 80% जो इंजरी होती है वो नी में ही होती है खिलाड़ियों के, और उसमें से भी 60% चांसेस होते हैं कि उनका एक ही लिगामेंट टूटता है, जिसको ACL बोलते हैं। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको चोट लगी है, उसको चोट लगने का पता चल जाता है, क्योंकि एक पॉप की आवाज़ आती है जब रस्सी टूटती है, ऐसी आवाज़ आती है। अगर किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो गया है, उस टाइम ये पता नहीं होता वो रस्सी थोड़ी टूटी है कि ज़्यादा टूटी है, पर उसको खड़े होके उस टाइम ज़ोर नहीं डालना चाहिए, अपने पाँव को खड़ा होने के चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें उसके जो साथ वाले हैं उसको उठा के कहीं पे बिठाएं, उसकी नी को उसे फिक्स करना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। दिन में 5 से 6 बार उसे आइसिंग करनी चाहिए, पैर ऊपर रखना चाहिए। ये सारी सावधानियाँ बिना उस पे वेट डाले करनी चाहिए, क्योंकि जब नी में किसी का लिगामेंट टूटता है तो जो फर्स्ट जो इंजरी हुई उसको प्राइमरी इंजरी बोलते हैं, ठीक है। पर लोग क्या करते हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, तो जब वो खड़े होते हैं,
चलने की कोशिश करते हैं, लंगड़ा के चलने की कोशिश करते हैं, उस टाइम जो इंजरी होती है उसको सेकेंडरी इंजरी बोलते हैं। जो सेकेंडरी इंजरी होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब आप फर्स्ट डैमेज हुआ आपका लिगामेंट, तब ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका पूरा ना टूटा हो और आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से वो पूरा टूट गया, तो आप एक ऑपरेटिव प्रोसीजर से गुजरोगे, आपका गेम भी सफ़र करेगा, सब चीज़ें। तो अगर आप इन सावधानियों को रखोगे और आपका लिगामेंट पूरा नहीं टूटा, तो मेरे पास यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है, हम बहुत एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उन खिलाड़ियों को फिर ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े और उनके नेचुरल लिगामेंट की ही नेचुरल हीलिंग हो जाए और वो अपने गेम में बिल्कुल पहले की तरह वापस जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है सबके मन में होगा, मैंने शुरुआत में कहा था कि आप जयपुर में जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आपने काम किया है, तो क्या आप पैसा कमाने के लिए आपने वो सरकारी नौकरी छोड़ी, लाखों की नौकरी छोड़ी कि मैं अपना क्लिनिक करूँगा तो यहाँ पे लाखों रुपये कमाऊँगा? क्या वजह रही इसके पीछे? एक्चुअली वहाँ मैं मरीज़ों को टाइम नहीं दे पाता था। मैं वहाँ पे 800 से 900 मरीज़ डेली देखता था सिर्फ 6 घंटे में। तो मेरे मन में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं रहा। मैं कभी, मेरी जो प्रैक्टिस की हैबिट है, मेरे पास जो भी मरीज़ आते हैं मैं उनको उनकी बीमारी के लिए पूरा जागरूक करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मरीज़ का ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब उसे अपनी बीमारी का पूर्ण ज्ञान हो। क्या होता है, यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं, झोला छाप बहुत बैठे हैं, उनकी वजह से बहुत सारे खिलाड़ी भी मेरे पास ऐसे आए जिनका कैरियर ख़राब हो गया, वो खेल नहीं पाए। क्या अगर वो गेम में होते तो क्या पता आज वो कहाँ नाम होता उनका। ऐसे ही बहुत सारे जो घरेलू लोग हैं जो उनकी लापरवाही और उनके अज्ञान की वजह से जिनके ऑपरेशन हो गए और वो आज घाटों पे पड़े हैं। तो मैं उनको ट्रीटमेंट करता हूँ उनकी बीमारी को बता के, ताकि वो समझें। अगर वो अपनी बीमारी को सही से समझेंगे तो उसके लिए जागरूक होंगे, सही से इलाज कराएंगे तो उनका अच्छा होगा। तो बेसिकली मैं यही सोच के आया था कि भाई यहाँ लोग हैं नहीं, मैं यहाँ पे आया था तो मुझे यहाँ पे ऐसा कोई लगा नहीं। मैं खिलाड़ियों से भी मिला, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जिसका मुझे पर्सनली दुख हुआ कि उनका गेम सिर्फ इसलिए ख़राब हो गया कि उनको सही टाइम पे सही एडवाइस और सही डॉक्टर नहीं मिला। तो इस बात से मैं बिल्कुल, मेरा मन झकझोर गया था। तो मैंने सोचा नहीं, अब और सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं 10 साल कर ली थी ऑलरेडी। तो फिर मेरा मन डाइवर्ट हुआ इस तरफ। मैं कहा चलो यार, अब छोड़ के अपन लोगों को पहले जागरूक करेंगे। अगर लोग जागरूक होंगे, इलाज अपने आप करवाएंगे, अच्छा होगा, समाज की सेहत सुधरेगी, लोगों की सेहत सुधरेगी, देश के लिए अच्छा होगा। तो ये हैं डॉक्टर आरपी खत्री, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि उन्होंने सिर्फ सरकारी नौकरी इसलिए छोड़ी है ताकि वो समाज सेवा कर सकें, लोगों को खास तौर पर जागरूक करने के लिए वो काम कर रहे हैं। और रोहतक जैसे बड़े शहर में आकर उनका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं या बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं उनकी सेवा वो कर सकें।